सरहद पर बढ़ती कशीदगी, मुल्क के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुतल्लिक फैसले होने का इम्कान। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास PM हाउस में होगा। चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंग बंदी की गई। गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इक़दाम करने होंगे। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा है तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। सीज फायर ठोस शवाहिद पर लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा कि कुछ लोग गाजा के मामले पर सियासत करना चाहते थे। गाजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे? गाजा में जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप और दीगर ममालिक मशकूर हैं। गाजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फर्ज अदा किया। शर्म अल शेख में मुआहदा हुआ। गाजा में लोगों ने खुशी मनाई। इस जंग को बंद कराने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो क्या किया जाए? ये जाते जाकर जंग बंद करवा लेते, जो खून बह रहा था उसको बचा लेते, हम सब इनको सलाम पेश करते। इसकी आड़ में सियासत कहाँ का इस्लाम है? वफाकी काबीना ने डेस्क बचा के वज़ीर आज़म को दाद दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलानिया जारी। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। TLP का एक मुतालबा दहशतगर्द और कातिल की रिहाई का भी था। ये रैली फ़लस्तीन के लिए थी या दहशतगर्द की रिहाई के लिए थी? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है TLP से मुज़ाकरात ना होने का तासुर बिल्कुल गलत है। हर बार उनकी शराइत एक से बढ़कर एक थी। उनसे पूछें, उनका मकसद फ़लस्तीन था। ऑपरेशन सिर्फ उनके खिलाफ किया गया जिन्होंने तशद्दुद किया। वज़ीर इत्तलात अतातारट बोले TLP जदीद असलहा, गुलेलें और दीगर चीज़ें लेकर निकली। एहतजाज के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर को शहीद किया गया। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। आवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर। सरकारी एलामी के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक से सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी रिहायशियों और इनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी साथ थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात के बाद बिलावल और पीपल्स पार्टी का वफ्द बगैर गुफ्तगू किए चला गया। MKM के वफ्द की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के मुतालिक बातचीत। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नैयर बुखारी और नदीम अफजल चंद शरीक हुए। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस का एक्शन। मोहम्मद में फितना और खारिज के सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खारिज हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में झड़प के दौरान 18 खारिज हलाक।
ठिकाने तबाह। जनूबी वजीरिस्तान में भी फायरिंग के तबादले में आज खारिज मारे गए। बन्नू में भी खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गईं। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। FPR ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए। चमन सरहद पर 300 और तोरकम पर सरहद पर 200 कंटेनर बरदार गाड़ियां रुक गई। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। तमाम टर्मिनल्स ने कंटेनर्स को गाड़ियों पर लोड और ऑफ लोड करना शुरू कर दिया। कोयटा और पेशावर के कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। मज़कूरा फैसले पर अमल दरामद ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा दोनों मुल्क शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। तशद्दुद, फितना, फसाद और खूनरेज़ी अब बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। एहतजाज के नाम पर खूनरेज़ी, शरंगेज़ी और फितना फैलाने वालों के खिलाफ वाहिनी घेरा मजीद तंग। रियासती रेड चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। लाउड स्पीकर कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील, बाराकहू और सवा समेत कई इलाकों में TLP के दफातर को सील किया गया। इस्लामाबाद में TLP अहदेदारों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। थाना तनोल, सुंबल और संगजानी में मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, 3000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार, दर्जनों मुकदमा दर्ज। 1 माह के लिए जेल भेजवा दिया। 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार। IG पंजाब ने फहरिस्तें मुतल्लिका पुलिस अफसरों को भिजवा दी। तमाम अफसरों को TLP के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का हुक्म। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत, पुरतशद्दुद मुजाहरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। वीडियो पैगामात में कहा कि गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिले कबूल है। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की ताजिर बरादरी किसी सूरत हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों, धरनों पर पाबंदी। दफ़ा 144 18 अक्टूबर तक नाफिज रहेगी। मोदी ने कान पकड़ लिए, ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमकपाशी, कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। शहबाज शरीफ मुझसे मिले। वजीर आजम ने जज्बाती अंदाज में कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगें रोकना पसंद है। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कहा कई साल से अमरीका से तवानाई खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बातचीत जारी है। तर्जुमान रूसी नायब वजीर आजम ने कहा भारत के साथ तवानाई की शराकतदारी जारी रहेगी। ब्रिटेन से टेलीफोनिक गुफ्तगू इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रही। मार्को रूबियो रूसी हम मनसब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रूसी सदर से जल्द मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल की खुदकिस्मती है कि यरगमाली वापस मिल रहे हैं। कुछ यरगमालियों की लाशें आज लाई गई। हमास ने लोगों को मारना जारी रखा तो हम मुदाखलत करेंगे। हमास को खत्म करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। टॉमहॉक मिसाइल अमरीका की सलामती के लिए बहुत अहम है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने मजीद 30 फलस्तीनियों की लाशें गजा पहुंचा दी।
फ़लस्तीनियों की कुछ लाशें तशद्दुज़दा हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है अगर हमें यरगमाली वापस ना मिले तो इसराइल कार्रवाई करेगा। स्पेन में फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा, इसराइली नवाज कई रेस्टोरेंट्स पर हमले, मुजाहिरीन ने कई कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी। पुलिस के मुजाहिरीन से झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है PTI ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और ये ऑप्शन हमेशा खुला है। उधर सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद, बानी से मुलाकात ना हो सकी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है कायद-ए-आज़म साहब नोटों में नजर आते हैं, ऑफिस में उनको नजर नहीं आते। 14 अगस्त को जितनी भी फ्लैक्सेस लगे वो हमने देखे कि उसमें जो है इन्होंने किसकी तस्वीर लगाई थी। वहां पर कायद-ए-आज़म साहब की तस्वीर भी थी, वहां पर जो है पाकिस्तान का झंडा भी था। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीजें। सुहेल आफरीदी से CM हाउस में पाकिस्तान का परचम न लगाने पर सवाल, वज़ीर आला ने जवाब देते हुए कहा कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान है। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले इनको कायद-ए-आज़म सिर्फ नोटों में नजर आते हैं, ऑफिस में नजर नहीं आते। इन्होंने 14 अगस्त पर जो तस्वीर फ्लेक्स पर लगवाई हमने देखी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा वज़ीर आला KP ने कौमी परचम की जगह PTI के झंडे को दे दी। अपने दफ्तर में कायद-ए-आज़म की तस्वीर की जगह बानी PTI की तस्वीर लगा ली। PTI फौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, ये शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ते। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की मुसम्मत से गुरेज करती है।